हेलो स्टूडेंट्स, गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के वर्चुअल लैब लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग गूगल ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने सिलेबस का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन एक इंजीनियर की स्किल उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज से होती है। इस बात को ध्यान में रखकर MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसको AKTU ने भी आप सभी के लिए बहुत उपयोगी माना है। तो आइए इस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जिसका नाम है वर्चुअल लैब। स्टूडेंट्स, वर्चुअल लैब को यूज करने के लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस इसके लिए आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको गूगल सर्च बार में वर्चुअल लैब टाइप करना है। फिर सर्च रिजल्ट में सबसे पहले जो लिंक आएगा वो virtuallab.co.in होगा। आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही MHRD के डेवलप वेबसाइट का इंटरफेस पेज इस तरह से खुल के आ जाएगा। स्टूडेंट्स, जब आप कर्सर को डाउन करेंगे तो देखेंगे इसमें कई डिपार्टमेंट्स की लैब दिखेंगी। आपको जिस डिपार्टमेंट के आप हैं, आप उस डिपार्टमेंट्स की लैब पर जाके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पर क्लिक करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पर क्लिक करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की सभी लैब आपके सामने आ जाएंगी। आपको अपनी आवश्यकता के हिसाब से लैब को चूज करना होगा। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हमें हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रैक्टिकल करना है तो हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब चूज करनी होगी। अब हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब को चूज करेंगे तो यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब की सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। इसके लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जाके हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल इसमें हैं और हमें इसमें से कौन सा प्रैक्टिकल करना है। तो आइए हम एक प्रैक्टिकल VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड वर्चुअल लैब के थ्रू चल के परफॉर्म करके देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट लिस्ट है। इसमें हम देख रहे हैं कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, ये जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे ऊपर एक VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड प्रैक्टिकल से संबंधित सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। अब हम इसकी थ्योरी पार्ट को क्लिक करेंगे तो इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी थ्योरी यहाँ पर आ जाएगी, जो कि किसी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप अपनी फैकल्टी से भी कंसल्ट कर सकते हैं। थ्योरी पार्ट के बाद में आप इसके प्रोसीजर पर आएंगे। प्रोसीजर में आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी कि आपको कैसे कैसे इस वर्चुअल लैब को यूज करना है, क्या क्या कहाँ पर लगाना है, किस चीज़ का कैसे चेंज करना है, यहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आपको कैसे कंट्रोल करना है। फिर आप सिमुलेशन पर आएंगे। सिमुलेशन पर आते ही आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स डायोड से संबंधित कि आपको किस डायोड पे काम करना है, तो हम फॉरवर्ड बायस ऑफ सिलिकॉन डायोड को यूज करेंगे। जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस ऑफ सिलिकॉन डायोड को दबाएंगे तो हमारे पास एक विंडो ऐसी प्रैक्टिकल की खुल के आ जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि डायोड, रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्टमीटर सभी कुछ ऑलरेडी लगा हुआ है। आपको सिर्फ कंट्रोल सेक्शन में जाके इनकी वैल्यू असाइन करनी है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी आपको दोबारा से मिल जाएंगे और इधर ऑब्जर्वेशन टेबल रहेगी। अब कंट्रोल में जाके यहाँ पे डायोड सेलेक्ट करना है आपको। डायोड सेलेक्ट करने के बाद में DC वोल्टेज, यहाँ पर हमने इसको 0 कर दिया है। रेजिस्टेंस को 1000 ओम कर लिया है। 1000 ओम का मतलब 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया है इस पर। इसके बाद में हम इसकी रीडिंग को देखेंगे। अभी हम यहाँ पे अगर ऐड टू टेबल कर देंगे तो ये जो रीडिंग यहाँ पर जो होगी वो हमारी टेबल में अपने आप आ जाएगी यहाँ पे। अब इसको हमने ऐड टू क्लिक किया तो 0 वोल्टेज पे 0 करंट है। ऐसे ही हमने इसको DC वोल्टेज बढ़ाया। DC वोल्टेज बढ़ाने के बाद फिर क्लिक किया तो दूसरी रीडिंग आ गई। फिर हमने इसको बढ़ाया। ऐसे करके ये रीडिंग हमारी बढ़ती चली जा रही हैं। इस तरह से हम जितनी भी मैक्सिमम रीडिंग हमारे ज़रूरी हैं हम उनको ले सकते हैं। हम किसी भी प्रैक्टिकल को इसमें परफॉर्म करके देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे।
ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप लोग इसमें सारे प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। इसमें आपको लिखने के लिए भी ये जो रीडिंग आ रही है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट को लेने के बाद में आप इसको अपनी फाइल में मेंशन कर सकते हैं। ये सारी जितनी भी रीडिंग आ रही है आपको इधर देख रहे हैं आप, एमीटर वोल्ट मीटर में भी बढ़ती घटती दिखाई दे रही है, मतलब विजुलाइज भी हो रहा है और रिकॉर्ड में भी हमारे ये चल रहा है। इस तरह से हम इसकी सारी रीडिंग ले लेंगे। अब ये सब कुछ ऐड टू टेबल करके जितनी भी रीडिंग है वो सारी यहाँ पर आ गई। अब ये ऑब्जर्वेशन टेबल थी, हम इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे रिकॉर्ड के लिए हम इसको रख सकते हैं। अब इसके ही नीचे देखते हैं हम कि एक और विंडो दिख रही है, ये है ग्राफ प्लॉट। तो ग्राफ प्लॉट के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम का जो विंडो है यहाँ पे प्लॉट लिखा हुआ है। इस प्लॉट को जैसे ही आप दबाएंगे आपकी जो रीडिंग अभी आपने ली है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी इसका ग्राफ होगा वो अपने आप यहाँ पे बन के आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको भी रिकॉर्ड में रख सकते हैं। आप जितने भी रिजल्ट्स इसमें आ रहे हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन टेबल आ रही हैं, इन सब का रिकॉर्ड आप अपने पास रख सकते हैं, जो कि आपको फाइल लिखने में काम आएगी। और इस तरह से आप सारे प्रैक्टिकल्स जितने भी आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। इसमें सिमुलेट करने से आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। कंपोनेंट्स आपने देख रखे हैं। इस तरह से ही आपको जितने भी प्रैक्टिकल इसमें अवेलेबल हैं सारे करके देखने होंगे। टास्क आपको फैकल्टीज़ के थ्रू गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। उस टास्क को कंप्लीट करते रहना है और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा कि कैसे वर्चुअल लैब यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करें और रिप्लाई दे के बताएँ। अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर आप कांटेक्ट करें। थैंक यू।